हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे माँ का प्यार और उसका दुलार आप पे हमेशा ही बना रहे। और आज जो हम वीडियो लेके आए दैट इज़ बेस्ड ऑन हाउ टू चूज़ अ वैल्यूएबल जर्नल एंड हाउ टू कैलकुलेट इंडेक्सेशन। बिकॉज बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे कमेंट में ये पूछा करते थे कि सर ये जर्नल मैंने फाइंड आउट किया, ज़रा पता करके बताइए कि ये जर्नल में मुझे अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर यू शुड हैव this knowledge that which research paper is good or which research paper is bad. You should have the complete knowledge of it. तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया गया है जिससे आप लोग एक अच्छे जर्नल का चुनाव कर सकें और आगे जा कर के आप उस जर्नल में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकें। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इंडेक्सेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बिकॉज थ्योरेटिकल तो आपने बहुत कुछ पढ़ा इंडेक्सेशन के बारे में, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स, I10 इंडेक्स और बाकी सब इंडेक्सेशन के बारे में, SCI, स्कोपस वगैरह के बारे में। तो हम इनको थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझेंगे और न्यूमेरिकली समझ करके देखेंगे कि कैसे ये इंडेक्सेशन का कैलकुलेशन किया जाता है। बिफोर इट आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। वी हैव अ सक्सेस क्लासेस ऐप ऑल्सो, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट में लिख रहे थे कि सर इट इज़ नॉट वर्किंग। आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप अपना जो ऐप है उसको आप अनइंस्टॉल करिए, फिर उसको वापस से इंस्टॉल करिए और फिर लॉगिन करिए, तो आपका जो ऐप है वो चलने लगेगा। तो ये आपको ये चीज़ करनी है। देन विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप यू कैन access all the YouTube videos along with PDFs and we have given ebook and a question bank facility also, so you can download this app and make maximum benefit of it. तो ये आ जाते हैं हम अपने मेन कंटेंट की तरफ, दैट इज़ हाउ टू चूज़ अ वैल्यूएबल जर्नल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो किस तरीके से अपन एक जर्नल का चुनाव करते हैं। तो अगर आप लोग ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप लोग को पता होगा कि इंडेक्सिंग में हम दो इंडेक्सेशन का ज़रूर बात की करते हैं अपन, दैट इज़ स्कोपस एंड SCI, साइंस साइटेशन इंडेक्स, है ना। दीज आर बेसिकली डाटाबेस विच कंसिस्ट अ लॉट ऑफ जर्नल्स। और जितने भी जर्नल्स इनके अंदर आते हैं मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, मैं उसकी लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जितने भी जर्नल्स इनके अंदर आते हैं जो है ना इस डाटाबेस के अंदर आ रहे हैं वो सब इन स्कोपस और SCI इंडेक्स्ड हैं और ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। आपका जो अगर आपका रिसर्च पेपर इस इनके अंदर जो जर्नल्स आ रहे हैं वहाँ पब्लिश हो जाते हैं, मतलब ग्लोबली लेवल पे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा आपको साइटेशंस मिलेंगी, उतना ज़्यादा आपका रिसर्च पेपर वैल्यूएबल कहलाएगा। ठीक है, मुझे पता है इसके बाद क्या लोगों के क्वेरीज आने वाली हैं कि सर मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू make a good journal which can be further published in SCI and Scopus index journals. So I just want to say this, I am working on it and very soon that video is also uploaded and will be out. So अभी आप लोग इतना बस समझिए कि Scopus और SCI आपको सबसे पहले देखना है कि जो भी जर्नल्स हैं, फर्स्ट जो आपको चीज़ देखनी है दैट इज़ जो भी जर्नल्स हैं इट शुड बी अंडर Scopus और SCI। और अगर वो होंगे तो आगे जा कर के अगर अपने प्रोफेशनल करियर में जाएंगे, आगे जा कर के अपने आप CV या आपकी रिज्यूम भी कहीं अगर डालेंगे अगर किसी जॉब के लिए, तो उस केस में भी आपके जो CV और रिज्यूम को बहुत ज़्यादा वेटेज मिलेगा, बिकॉज योर रिसर्च पेपर हैज़ बीन पब्लिश्ड इनटू दीज इंडेक्स्ड जर्नल्स। उसके बाद अगर अपन इम्पैक्ट फैक्टर की बात करें तो इम्पैक्ट फैक्टर की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इम्पैक्ट फैक्टर जो रहता है ये अलग अलग लोग देते हैं, पर आपको वही जर्नल का चुनाव करना है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट किया है थॉमसन रॉयटर्स ने। थॉमसन रॉयटर्स ने जिनको इम्पैक्ट फैक्टर, जिस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर थॉमसन रॉयटर्स ने दिया है वही इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो रिलायबल और वी कैन से वेटेज उस इम्पैक्ट फैक्टर का होगा। देखिए बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, दे यूज टू कैलकुलेट इम्पैक्ट फैक्टर, बट थॉमसन रॉयटर्स से कैलकुलेट किया हुआ इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा रिलायबल होता है। और आगे जा करके आप जैसे किसी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आगे जा करके देखते हैं सब चीज़ें कि इनका जो है इम्पैक्ट फैक्टर किसने कैलकुलेट किया है। तो यू मस्ट हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट इट शुड बी कैलकुलेटेड बाय थॉमसन रॉयटर्स और गिवन बाय द थॉमसन रॉयटर्स। अगर मैं बात करूँ इसके बाद, हम लोगों ने इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में तो पता है कि इट इज़ गिवन बाय Thomson Reuters to various types of journals, but the main question is how to calculate it। ठीक है, तो अब हम लोग इसका कैलकुलेशन पार्ट समझने वाले हैं। हमने पता है जर्नल से जर्नल को मिलता है। सपोज़
किसी एक जर्नल ने 100 रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं एक साल में, अगर मैं बात करूं एक साल में कितने जर्नल्स किए हैं, 100 जर्नल्स किए हैं, और उस 100 रिसर्च पेपर किए हैं, एक जर्नल ने 100 रिसर्च पेपर किए हैं, तो उस 100 रिसर्च पेपर्स को 50 साइटेशंस मिली हुई हैं। कितनी साइटेशंस मिली हुई हैं? 50 साइटेशंस मिली हुई हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0.5 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका इम्पैक्ट फैक्टर। मेरी बात समझ में आई आप लोग को? कैसे करना है? यहाँ पे हमको करना है, नीचे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड बाय जर्नल इन अ सिंगल ईयर, और ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे कह सकते हैं न्यूमरेटर में कि उस 100 रिसर्च पेपर्स को कितनी साइटेशंस मिली हैं। तो जो कैलकुलेशन डिवाइड करके आएगा दैट इज़ योर इम्पैक्ट फैक्टर, और यही सब प्रैक्टिसेस फॉलो करता है थॉमसन रॉयटर्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया द वे ऑफ कैलकुलेटिंग, बिकॉज यू शुड हैव द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ इट, बिकॉज यू ऑल आर गोइंग टू इनरोल इन PhD इन फ्यूचर। सो इम्पैक्ट फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि दिस इज़ द वे थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट इम्पैक्ट फैक्टर। दैट इज़, नीचे हम लोगों ने लिखा कि कितने टोटल एक जर्नल में रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं एक साल में, और ऊपर हमने लिख दिया कि उस 100 रिसर्च पेपर्स को कितने साइटेशंस मिले हैं उस एक साल में। उसको जब डिवाइड कर देंगे हम तो आ जाएगा 0.5, और इसी तरीके से हम इम्पैक्ट फैक्टर निकालेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, दैट इज़ साइट स्कोर। अब साइट स्कोर का मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। हम लोग ने जब जर्नल्स देखी थी तो उसमें साइट स्कोर बहुत कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा साइट स्कोर हर जगह आपको दिख रहा होगा साइट स्कोर कैसे है, तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था। पर आज मैं आपको बता रहा हूँ कि साइट स्कोर इज़ द थर्ड फैक्टर दैट यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन व्हाइल सेलेक्टिंग अ गुड और वैल्यूएबल जर्नल। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइट स्कोर कैसे निकालते हैं। सपोज़ आपने 200 पेपर्स पब्लिश किए हैं, है ना? कितने पेपर्स पब्लिश किए हैं? 200 पेपर्स पब्लिश किए हैं, और ये जो हम निकाल रहे हैं साइट स्कोर, ये आप याद रखिए, ये हम निकालते हैं 3 ईयर्स का। ठीक है, तो मतलब ये जो 200 पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, ये 3 सालों में 200 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं किसी एक जर्नल ने, और उसके बाद हम उन 3 सालों का एक साइट स्कोर निकालते हैं। मतलब हर 3 ईयर्स में हम एक साइट स्कोर निकालते हैं। तो वो साइट स्कोर कैसे निकालते हैं ये मैं समझ रहा हूँ। तो पहले आपको समझ में आ गया कि इम्पैक्ट फैक्टर मीन्स only 1 year, whereas if we are talking about site score then it is calculated for 3 years research paper of a journal। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम करने वाले हैं इसको। तो हमने लिखा यहाँ पे 200 पेपर्स हम लोगों ने एक जर्नल ने 200 जो है रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए 3 साल के अंतराल में, 3 साल के अंदर अपन कह सकते हैं 3 साल के अंदर। तो अब अगर अपन देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे आपका हो गया 200। ठीक है, 200 रिसर्च पेपर्स हुए हैं, और इस 200 रिसर्च पेपर्स को कितने साइटेशंस मिले हैं टोटल? सपोज़ मिले हैं 400 साइटेशंस। ठीक है, इस 3 साल में जो आप लोगों ने एक जर्नल ने 200 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, तो इस 200 रिसर्च पेपर को कितने साइटेशंस मिले हैं इन 3 सालों में? दैट इज़ 400। अब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 2, विच इज़ द साइट स्कोर ऑफ दैट जर्नल। क्लियर हो गया आप लोग को? तो साइट स्कोर हम बनाते हैं 3 ईयर्स का, 3 साल का हम एक साइट स्कोर निकालते हैं। और सपोज़ 200 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं उन 3 सालों में, और उस 3 साल के जो रिसर्च पेपर हैं उनको 400 लोगों ने साइट किया है अपने रेफरेंसेस में, तो हम निकाल देंगे कि साइट स्कोर आ जाएगा इसका 2। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। ये 3 मेन वेरिएबल्स होते हैं जो हमने पढ़े अभी कि हमें ज़रूर देखने चाहिए while selecting a journal, which means first of all it should be Scopus or SCI indexed, second impact factor should be calculated by Thomson Reuters, और it should be more, जितना ज़्यादा होगा impact factor उतना अच्छा है, और साइट स्कोर भी अपन कह सकते हैं जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, और दोनों का कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं हम ऑथर्स इंडेक्सेशन में। ये भी आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, ये आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का भी पार्ट है जो कि पेपर 1 का अभी तैयारी कर रहे हैं। तो I10 इंडेक्स, H इंडेक्स और G इंडेक्स की एक बार हम बात करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं I10 इंडेक्स की। I10 इंडेक्स जो है इट इज़ बीन कैलकुलेटेड बाय गूगल स्कॉलर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कई बार ये भी आ जाता है आपके एग्ज़ाम में कि I10 इंडेक्स गूगल स्कॉलर ने निकाला है, और ये
इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। ये सब ऑथर्स इंडेक्सेशन है, एक ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं आपको, समझ में आ रहा है? एक ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको कि I10 इंडेक्स इज़ बीन कैलकुलेटेड बाय गूगल स्कॉलर। और इसमें I10 मतलब ये होता है कि कितने आपके रिसर्च पेपर, कितने सारे, जैसे कि एक ऑथर है, सपोज हमने ऑथर ले लिया, यहाँ पे एक्स ले लिया हमने ऑथर, एक सेकंड हम एक वापस से निकालते हैं, एक्स ले लिया हमने, और इसका सपोज़ अपन बात करें कि जितने भी इसने 1 2 3 4 5 इसने कुल मिला करके अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, सपोज़ करते हैं। इसमें फर्स्ट जो इसका रिसर्च पेपर है इसको 30 साइटेशंस मिले हैं, सेकंड को मिले हैं इसको 5 साइटेशंस, थर्ड को मिले हैं इसको 15 साइटेशंस, और फिफ्थ को मिले हैं इसको 20 साइटेशंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखते हैं कि कितने ऐसे रिसर्च पेपर हैं एक पर्टिकुलर ऑथर के जिसको 10 या 10 से ज़्यादा साइटेशंस मिले हैं, ये निकालते हैं गूगल स्कॉलर। जैसे कि अगर किसी एक्स नाम के बंदे ने अगर 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं तो उसका I10 इंडेक्स कितना हो जाएगा? 1 2 एंड 3, सिर्फ 3 हो जाएगा। ये तो कैलकुलेट ही नहीं होगा, ये तो कंसिडरेशन में नहीं होगा, बिकॉज ये 10 से कम है। समझ में? I10 इंडेक्स मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑथर, क्योंकि ये ऑथर के बारे में बात करें, एक पर्टिकुलर ऑथर को 1 2 3 4 5 अगर इस बंदे ने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं किसी जर्नल में, तो इसको कितनी साइटेशंस मिली हैं ये आपको गूगल स्कॉलर से पता चल जाता है। क्योंकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछने वाले हो कि गूगल स्कॉलर ये कैसे पता चलेगा। ये गूगल स्कॉलर जो होता है ये अपना पूरा, इसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा डाटा रहता है, तो ये पूरा बता देता है आप लोगों को, I10 इंडेक्स कैलकुलेट करके दे देता है कि कितने ऐसे रिसर्च पेपर हैं एक पर्टिकुलर ऑथर के जिसको 10 या 10 से ज़्यादा साइटेशंस मिले हैं। साइटेशन मैंने आपको बता दिया, कितने लोगों ने आपका रिसर्च पेपर अपने रिसर्च पेपर में साइट किया है, लिखा है, और वो लिखेंगे तभी जब आपका रिसर्च पेपर उतना ज़्यादा वैल्यूएबल और क्वालिटी एम्बेडेड होगा। तो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, दैट इज़ H इंडेक्स। और H इंडेक्स के बारे में हम सब जानते हैं। H index is been first of all suggested in the year 2005 by George E. Harish, HIRSCH। इसका जो H इंडेक्स है इसका फुल फॉर्म भी यही है, HIRSCH। और ये एक पर्सन का नाम है जिसने सजेस्ट किया था, और ये 2005 में आया था। अब सपोज इसका अपन कैलकुलेशन देखते हैं, ये भी आपका ऑथर सेंट्रिक ही होता है, ऑथर लेवल मेट्रिक ही होता है। चलिए अब सपोज़ यहाँ पे भी हम x ले लेते हैं, x एक बंदा है, सपोज़ इसने भी 1 2 3 4 5 इसने सपोज़ अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए। फर्स्ट रिसर्च पेपर को इसको मिली, अपन कह सकते हैं 2 साइटेशंस, सेकंड को मिली मान लीजिए 1 साइटेशंस, थर्ड को मिली मान लीजिए 3 साइटेशंस, फोर्थ को मिली मान लीजिए 5 साइटेशंस, फिफ्थ को मिली मान लीजिए 9 साइटेशंस। सपोज इस तरीके से हमने कैलकुलेशन किया, बीच में चाहे तो किसी एक जीरो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम H इंडेक्स में हम वही सिर्फ निकालेंगे, वही इंडेक्स का चुनाव करेंगे जो कि हाईएस्ट होते हैं। हाईएस्ट कौन कौन से हैं? 3 5 और 9। मतलब H इंडेक्स मतलब आप ऐसे भी अगर आपको याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो H मतलब होता है हाईएस्ट। तो ये सिर्फ उन्हीं कह सकते हो रिसर्च पेपर को कंसिडर करेगा जिसको मैक्सिमम साइटेशंस मिले होंगे। तो अपन कह सकते हैं 3 5 9 में अपन कह सकते हैं ये यहाँ पे 3 इसका अपन कह सकते हैं H इंडेक्स होगा जिसको 3 या मोर देन 3 साइटेशंस मिले हैं। समझ में आया? तो ये होता है H इंडेक्स। H इंडेक्स को आप याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कभी कभी लोग बाग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं H और G में, तो H मतलब हाईएस्ट, मतलब ये 5 जो रिसर्च पेपर्स हैं इसमें से हम सिर्फ हाईएस्ट साइटेशंस वाले रिसर्च पेपर को कंसिडर करेंगे। और अगर अपन इसको देखें तो अपन बोलेंगे कि इसको अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे इस इंसान का जो H इंडेक्स है वो 3 है, विच मीन्स यहाँ पे इस इंसान को, क्योंकि यहाँ पे 3 अपन देख सकते हैं ना, मिनिमम है 3, तो 3 से ज़्यादा साइटेशंस मिले हैं। और वो कितने हैं? वो हैं 3 ऐसे रिसर्च पेपर है जिनको 3 से ज़्यादा साइटेशंस मिले हैं। अगर मैं क्रक्स की बात करूं तो इसका H इंडेक्स हो जाएगा X का यहाँ पे 3। ठीक है, अब सपोज़ इसी क्वेश्चन को आगे बनाते हैं और G इंडेक्स पे कैलकुलेट करते हैं। G इंडेक्स मीन्स ये भी एक ऑथर लेवल मैट्रिक होता है, और ये हमें पता है लियो एग ने सजेस्ट किया था इन ईयर 2006। सपोज़ X की अपन बात करें और X में अपन ये देख रहे हैं कि अपने को यहाँ पे निकालना है G इंडेक्स। अब G इंडेक्स सपोज़ यहाँ पे देखते हैं टोटल साइटेशंस इसको कितनी मिली हैं। टोटल साइटेशन इसको मिली हैं
20। अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे विच मीन्स 2 + 1 + 3 + 5 + 9 तो हो जाएगा आपका 20, और डिवाइड बाय करेंगे हम कितने रिसर्च पेपर इसने पब्लिश किए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, है ना। यहाँ पे हम कुल मिला करके अगर शॉर्ट में बताऊँ तो यहाँ हम एवरेज निकाल रहे हैं। इनको टोटल किया, जितनी भी साइटेशंस हैं उनका टोटल किया, वो ऊपर लिख दिया अपन ने, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड। अगर अपन इसको डिवाइड करने वाले हैं तो आपका आ जाएगा सिंपल टर्म्स में 4, तो यहाँ जी इंडेक्स हो जाएगा x का 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं h और g जो है वो काफ़ी हद तक अपन कह सकते हैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो h इंडेक्स में मैंने बताया कि हाईएस्ट साइटेशंस को अपन लेते हैं। अगर इस अपन क्वेश्चन की बात करें जो मैंने आपके सामने रखा है, तो यहाँ पे इसका h इंडेक्स है 3, बिकॉज यहाँ पे 3 ऐसे रिसर्च पेपर है जिनको 3 से ज़्यादा साइटेशंस मिले हैं। और अगर जी इंडेक्स में बात करूँ तो जी इंडेक्स में लेता है एक तरीके से एवरेज। सपोज एक्स से उसने 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं और इनकी ये साइटेशंस हैं, तो अगर अपन इसको प्लस किया तो आया आपका 20, और डिवाइड कर देंगे अपन नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश्ड बाय एक्स विच मीन्स 4, तो जी इंडेक्स हो जाएगा एक्स का, बिकॉज ये ऑथर सेंट्रिक है, दैट इज़ 4, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोगों ने थोड़ा सा इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ा, और मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है, कि याद भी करवाने की कोशिश की है। कई बार है ना पेपर 1 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एच इंडेक्स क्या है, जी इंडेक्स क्या है। I10 मतलब गूगल स्कॉलर ने निकाला है 10 या 10 से ज़्यादा साइटेशंस मिले हैं, ये ऑथर सेंट्रिक होता है। एच इंडेक्स मतलब हाईएस्ट, वैसे तो इसको हेरिश ने निकाला था, तो एच मतलब हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट साइटेशंस आपको कितने रिसर्च पेपर को मिले हैं उसके अकॉर्डिंगली अपन एच इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। और जी इंडेक्स होता है एक तरीके से एवरेज, और एवरेज मीन्स टोटल हमें साइटेशंस कितने मिले हैं, डिवाइड में हम कर देंगे इसमें नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश, तो हो जाएगा इसका आपका 4, दैट इज़ जी इंडेक्स, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोगों ने इंडेक्सेशन कैलकुलेट करना सीखा, और साथ ही साथ ये सीखा कि कैसे हम एक अच्छे जर्नल का चुनाव करते हैं। सो इसको आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। और थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।